नागपुर में आतंकी हमले की साजिश, कई इलाकों में जैश आतंकियों ने की रेकी, पुलिस ने बढ़ाई आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में यूपी अव्वल, नॉर्थ जोन में मुजफ्फरनगर सर्वश्रेष्ठ जिला। सीएम योगी ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार जताया। उन्नाव सदर से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता पर हमला, किसान ने सभा के दौरान मंच पर जड़ा थप्पड़। पंजाब में केंद्रीय कमेटी की जांच तेज, पुलिस के 13 अधिकारियों से पूछताछ के बाद फिरोजपुर के एसएसपी से भी सवाल जवाब। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से की जांच में एनआईए को शामिल करने की मांग, पंजाब सरकार की दलील, गंभीरता से कर रहे हैं पड़ताल। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में सेंध के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। केंद्र सरकार ने कहा, पंजाब सरकार के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती जांच। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसजी का बयान, जांच नहीं कर सकती पंजाब सरकार। कहा, राज्य के गृह सचिव शक के दायरे में, आतंकवाद से जुड़ा हो सकता है मामला, जांच के लिए एनआईए का होना जरूरी। पंजाब दौरे के दौरान पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सोमवार तक आ सकता है फैसला। अयोध्या में सीएम योगी ने किया रामलला के दर्शन, आशीर्वाद लिया। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के बाद साधु संतों से की मुलाकात। अयोध्या में सीएम योगी ने छात्रों को स्मार्टफोन बांटे, कहा छात्रों के विकास पर फोकस, ज्ञान की कोई सीमा नहीं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, अयोध्या में आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत होगी संरक्षित, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तैयार किया जा रहा है। गोरखपुर को भी मुख्यमंत्री ने तोहफा दिया, कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। सूचना भवन का लोकार्पण, युवाओं को बांटे स्मार्टफोन और टैबलेट। इस मौके पर सीएम ने कहा, गोरखपुर में नया विश्वविद्यालय बनेगा, टैबलेट के साथ खर्च भी वहन करेगी सरकार। लखनऊ के कृष्णा नगर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने किया भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कुछ लोग मौसमी राम भक्त होते हैं, ये हमारे लिए आस्था का पर्व। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने की मुस्लिम सभा, रैली में उमड़ी सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़। तौकीर रजा ने हिंदुओं को धमकी दी। मथुरा में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया 14,000 करोड़ रुपए की परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन। उद्घाटन कार्यक्रम में सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद रही। शाहमीना शाह पहुंचे मोहसिन रजा, पीएम की सुरक्षा को लेकर चादर चढ़ाई और बेहतर स्वास्थ्य के लिए दुआएं मांगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी मुंबई में हाजी अली की दरगाह पहुंचकर चादर चढ़ाई और पीएम मोदी की लंबी उम्र की दुआ की। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का विरोध करने के लिए बीजेपी सांसद ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया, सख्त कार्रवाई की मांग की। पीएम की सुरक्षा में हुई लापरवाही को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की चुप्पी पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को कहा, संयोग नहीं बल्कि ये हत्या की साजिश। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज का बयान, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर पंजाब सरकार और खालिस्तानियों की मिलीभगत। राज्य सरकार के 5 साल के कार्यकाल के सभी 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम, खटीमा से सभी विधानसभाओं से जुड़े सीएम धामी, कहा उत्तराखंड में बिछाया सड़कों का जाल। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का बड़ा ऐलान, ट्वीट कर बिजली दरें घटाई, शहरी मीटर्ड कनेक्शन में बिजली दर 6 रुपए प्रति यूनिट से घटकर 3 रुपए प्रति यूनिट की। एसआई 2016 भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। हाईकोर्ट ने भर्ती का रिजल्ट रद्द किया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सिद्धार्थनगर में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने दी करोड़ों की सौगात, सड़क चौड़ीकरण की घोषणा की, पुलिया का शिलान्यास किया। नीट पीजी काउंसलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नीट पीजी काउंसलिंग को मंजूरी, ओबीसी छात्रों को आरक्षण में 27% लाभ। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 1,17,000 के पार पहुंचे, 24 घंटे में करीब 302 लोगों की जान चली गई। देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या हुई 3,71,363, अब तक करीब 4,83,178 लोगों की मौत। नोएडा में एक दिन में 719 कोरोना केस सामने आए, एक्टिव मरीजों की संख्या 2,404,
35 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया। गाजियाबाद में 24 घंटे में 609 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1771 पर पहुंची। शाहजहांपुर में भी पैर पसार रहा कोरोना। एक दिन में 9 केस सामने आए हैं। जिले में करीब 34 लोग संक्रमित। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4228 नए मामले सामने आए। कुल एक्टिव मामले 12327। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 814 नए केस सामने आए। एक्टिव केसेस की संख्या 2000 के पार। चमोली में बीजेपी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उमड़े लोग, तो स्थानीय विधायक भी अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाते नजर आए। नैनीताल में बीजेपी के कार्यक्रम में सीएम धामी के पीआरओ ने बताया कि जनता के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। रुड़की के झबरेड़ा विधानसभा में विधायकों द्वारा अपने कार्यों को जनता के सामने रखा गया। अपनी दावेदारी को भी पक्का करने की कोशिश हुई। अल्मोड़ा में बीजेपी की ओर से कई विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान किया गया। चमोली के जोशीमठ में बीजेपी के प्रोग्राम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, साथ ही विधायकों ने राज्य सरकार की उपलब्धि गिनाई। बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल को लेकर रुद्रपुर में भी कार्यक्रम। इस दौरान लोगों की समस्याओं का भी निस्तारण किया गया। उत्तराखंड के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अल्मोड़ा की सभी 6 विधानसभा सीटों को लेकर टिकट को लेकर प्रभारी भेजे गए। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। टिहरी में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ने लगा। जिले में फिलहाल कोरोना के 8 नए केस एक्टिव केस हैं, जिन्हें आइसोलेट किया गया।